वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहबाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि अजमईन वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अला अल्लाहिल कज़िब व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad-दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब मिलकर बाबा से बुलंद नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा इनाम व एहसान है कि उसने हमें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये इतना बड़ा एजाज़ है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश हम आखिरी नबी के उम्मती होते।
और रिवायत में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश पूरी होगी। और रिवायत में है कि कुर्ब क़यामत वो दोबारा तशरीफ लाएंगे और सबसे पहली नमाज फजर की जब वो तशरीफ लाएंगे, मुक्तदी बनकर हजरत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान की इमामत में वो नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इमामत और खिलाफत को संभालेंगे। 40 साल तक हुकूमत करेंगे और 40 साल तक खुद भी शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होंगे और उम्मत के ऊपर भी शरीयत मुतहरा का नफाज फरमाएंगे। कर सब आगे तशरीफ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ये बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन इससे बड़ा एजाज ये है कि हम उम्मती होने के साथ साथ ईमान की दौलत से भी मालामाल है। यूं तो सारी इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है, क्योंकि कुरान में कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ पैगंबर आप कह दीजिए कि ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के नबी हैं, पूरी की पूरी इंसानियत आपकी उम्मत है, आपके उम्मती हैं। वो ईसाई हों, यहूदी हों, हिंदू हों, सिख हों, हैं उम्मती। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम हाज़िर खिदमत थे। एक यहूदी का जनाजा गुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो यहूदी है और आप रो रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है यहूदी पर है तो मेरा उम्मती। रो इसलिए रहा हूं कि इस हालत में जो ये फौत हुआ ये जहन्नम में जाएगा, काश ये कलमा पढ़ लेता, जहन्नम में जाने से बच जाता, जन्नत में चला जाता, इसलिए मैं रो रहा हूं, है तो मेरा उम्मती। तो सारी की सारी इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। लेकिन उम्मती होने के साथ साथ हम ईमान की दौलत से माला माल हैं, ये उससे भी बड़ा एजाज है। लेकिन असल मसला है ईमान की हिफाजत का, और ईमान की हिफाजत होगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने से, वगरना ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती। लेकिन वो मोहब्बत सच्ची और सुच्ची हो। और सच्ची मोहब्बत की अलामत क्या है कि वो शख्स अकीदा खत्मे नबूवत पर ईमान भी लाता हो और अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक वक्त माल जान की जब जब जरूरत पड़े वो लगाता भी हो। ये आका से मोहब्बत की अलामत है। तो आज के मुख्तसर से खुतबा में अकीदा खत्मे नबूवत के हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज करूंगा। हमारे नात खां हजरत कारी सैफुल्लाह मदनी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, इनको भी इंशाल्लाह पूरा वक्त देंगे। और 7 सितंबर के हवाले से भी थोड़ी सी बात करनी है, वो भी इंशाल्लाह आखिर में बात होगी। तो कोशिश होगी कि पूरे टाइम पर सारे मामला तय हो जाए। मोहतरम सामीन, तमाम अंबिया कराम और तमाम उम्मतों के दरमियान 3 अकायद अहम भी रहे, बुनियादी भी रहे, मुश्तरक भी रहे। नंबर 1 अकीदा तौहीद, नंबर 2 अकीदा रिसालत, नंबर 3 अकीदा आखिरत। ये 3 अकीदे तमाम अंबिया और तमाम उम्मतों के दरमियान ये बुनियादी भी रहे, अहम भी रहे, मुश्तरक भी रहे।
लेकिन अकीदा खत्म नबूवत ऐसा अकीदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूर की बरकत से सिर्फ इस उम्मत को अता फरमाया है। इससे पहले किसी नबी को भी ये अकीदा नहीं मिला, किसी उम्मत को भी ये अकीदा नहीं मिला। ये ऐसा बेहतरीन और खुशबू वाला अकीदा। और फिर कुरान और हदीस में देखिए, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुहक्किकीन ने लिखा 100 से ज़ायद आयतें मुबारका ऐसी हैं जो अकीदा खत्म नबूवत पर वाज़ेह दलाइल। मुहद्दिसीन ने लिखा कि 200 से ज़ायद अहादीस मुबारका ऐसी हैं जो अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर वाज़ेह दलील है। और सहाबा इकराम और अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का सबसे पहला इजमा जिस अकीदे पर हुआ, सबसे पहला इत्तेफाक सहाबा और अहले बैत इज़ाम का जिस अकीदे पर हुआ वो अकीदा खत्म नबूवत है। और फिर आप हैरान होंगे, रात में बड़ी देर तक मुताला करता रहा, काफी देर किताबों को छाना बीना, मुझे खुलासा यह मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल किसी भी दौर में, किसी भी नबी के दौर में किसी उम्मती ने नबूवत का दावा नहीं किया। हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुदाई का दावा किया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया। फिरौन है, नमरूद है। किसी ने कहा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो रब्बे आला हूं, नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 550 साल का फासला है, किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून। फरमाया बेशक, यकीनन, इन्नहु का मतलब जरूर बिज़रूर। और फिर आगे सायकून कहा। सायकून का मतलब है अनकरीब, बहुत जल्द। इन्नहु सायकून, बेशक, यकीनन, जरूर भी जरूर, अनकरीब, बहुत जल्द, फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब आएंगे, झूठे आएंगे, दज्जाल आएंगे, जो कहेंगे कि मैं नबी हूं, हालांकि वो नबी नहीं होंगे। क्यों? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फतह मक्का से कुछ अर्सा कबल। और फतह मक्का 8 हिजरी के करीब जाके हुआ। और ये इरशाद फरमाया, इस इरशाद के कुछ अरसे के बाद 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 2 बदबख्तों ने नबूवत का दावा किया। एक का नाम था असवद अंसी और दूसरे का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। इन दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत का दावा किया। और इनमें से खास तौर पर उस वक्त असवद अंसी यमन का रहने वाला 700 जंगजू इसके साथ थे, मिलकर नजरान पर कब्जा किया, फिर सनआ पर कब्जा किया, यहां तक कि पूरे यमन पर कब्जा हो गया। और बहुत बड़ी तादाद, नऊज़ु बिल्लाह, कुछ ऐसे भी थे जो मुसलमान थे और वो मुर्तद होकर इसके साथ शामिल हो गए, और कुछ और लोगों को इसने अपने साथ मिलाया, और बहुत बड़ा एक इसने जो है वो लश्कर अपने साथ तैयार कर लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस असवद अंसी की वजह से बहुत परेशान थे, इस फितने की वजह से बहुत परेशान थे। गुज़श्ता जुमे भी एक मैंने वाक़या सुनाया था, उसको नहीं दोहराना चाहता। इतने परेशान थे, इतने परेशान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 4 दिन कबल, वफात से 4 दिन कबल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा कि मेरे हाथों में 2 कंगन हैं सोने के और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दे रहे और देखा कि वो कंगन उड़ गए, खत्म हो गए। सुबह ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ये ख्वाब सुनाया और उसकी ताबीर बताई। ताबीर ये कही कि इन 2 कंगन से मुराद 2 दज्जाल हैं, 2 कज़्ज़ाब हैं। असवद अंसी नाम लिया कि एक है असवद अंसी और दूसरा है मुसलमा। ये मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे और मैं असवद अंसी की फितने की वजह से सख्त परेशान हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 2 दिन कबल रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही बताया गया कि असवद अंसी कत्ल हो गया। सुबह हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर चुका है, सारे मामला आप तय कर चुके हैं, मुसल्ला इमामत विरासत बिलानों के हवाले कर चुके हैं, मर्ज शिद्दत इख्तियार कर चुका, आप उठ के बैठ भी नहीं सकते। लेकिन ये जो बजरिया वही बताया गया, ये इतला देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बुलाया और कहा कि मुझे मस्जिद में लेकर जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबी में ले जाया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुतवज्जह किया और ये बजरिया वही बताया कि मुझे रात को बताया गया असवद अंसी कत्ल हो गया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा वो कैसे? कहा एक मेरा उम्मती जो इस कायनात का सबसे बेहतरीन उम्मती है, फरमाया उसने असवद अंसी को रात को कत्ल किया। सहाबा इकराम ने पूछा उसका नाम क्या? आपने बताया फिरोज गैलनी और फिर फरमाया 3 बार फरमाया फिरोज फाजा, फिरोजुल फाजा, फिरोजुल फाजा। सुन लो, फिरोज इस दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब हो गया। वफात से 2 दिन कबल क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे ये मामला बहुत अहम है। और फिर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब का जल्द से जल्द उसका खात्मा करना। और यही हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर तरतीब दिया और फिर यमामा की तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का खात्मा हुआ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हमने बेशुमार जंगें लड़ी, लेकिन जितनी खतरनाक जंग ये थी इतनी खतरनाक जंग कोई भी नहीं थी। आप जरा अंदाजा लगाएं कि बदर से लेकर आखिरी मार्के तक सहाबा इकराम शुहदा सहाबा इकराम की तादाद 1200 से तजावज नहीं की गई थी, लेकिन इस जंग में 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए, जिनमें 700 ऐसे सहाबा थे जो वफात थे। क्यों? यह मामला इंतहायाम था और नबूवत का दावा करना यह इंतहाई खतरनाक मामला था मुसैलमा कज़्ज़ाब को। तो गर्ज ये कि नबूवत का सबसे पहला दावा करने वाला शख्स वो असवद अंसी था, उसने सबसे पहले ये ईंट रखी, ये खतरनाक ईंट उसने रखी। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अहले बैत इज़ाम रिज़वान और औलिया इकराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिकीन ने हमेशा अपने अपने दौर में इस पर अपने अंदाज में काम किया और बड़े अच्छे अंदाज में काम किया। लेकिन उसके बाद सबसे खतरनाक फितना जो उठा वो बर्रे सगीर पाक हिंद की धरती पर उभरा, कादियान से उभरा और उस मलऊन का नाम था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जो 1838 में कादियान में पैदा हुआ और ये बचपन से ही अपनी हरकत और सकनात, बुरी हरकत और सकनात की वजह से मशहूर था। और जैसे जैसे जवान होता चला गया लोगों को पता चलता गया ये आयाश है, ये बदबख्त है। और जवानी में उसकी आयाशियां और बदकारियां वो जबाने से आम थी। सियालकोट में उसका बाप किसी महकमे में था, फौत हो गया। उसकी मां ने भेजा भी जाओ
बाप की पेंशन लेकर आओ। सियालकोट आया, उस वक्त लिखा है कुछ 700-750 रुपए पेंशन मिली और उसने वो सारी की सारी पेंशन बदकारी में उड़ा दी और इस डर से वापस नहीं गया कादियान के मां मारेगी, कुंभा कबीला बरादरी क्या कहेंगे। फिर इसी सियालकोट कचहरी में वो मुंशी लग गया। तो कादियानियों की नजर, अंग्रेजों की नजर पड़ी कि ये शख्स हमारे मतलब का है। उसको तैयार किया गया, एक आलिम के रूप में तैयार किया गया, उसको बहरूपिया बनाया गया और फिर उसको आलिम बनाकर उससे किताबें लिखवाई गई, उससे अपने अंदाज में काम लिया गया। बिलाखिर ये 1901 के अंदर उस बदबख्त ने फिर बाकायदा नऊजुबिल्लाह नबूवत का ऐलान कर दिया, झूठी नबूवत का। 1908 में फिर वो अपने अंजाम पे पहुंच गया वो बदबख्त। लेकिन चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेजों ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस फितने को उभारने के लिए जो भी अंजाम दे सकते थे उन्होंने दिया और अपना किरदार पूरा करने की कोशिश की। मामला उस वक्त ज्यादा उभरा 1926 के अंदर बहावलपुर के अंदर एक लड़की जो कि मुसलमान थी, उसका निकाह हुआ एक शख्स के साथ। रुखसती से पहले पहले वो शख्स नऊजुबिल्लाह मुर्तद हो गया, कादियानी बन गया। अब वो बेटी वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा हम तो रुखसती नहीं करेंगे, ये तो मुर्तद हो चुका, नऊजुबिल्लाह कादियानी हो चुका। उसने जाकर बहावलपुर की अदालत में, या कहते हैं कि पहले मुल्तान की अदालत में उसने मुकदमा किया, फिर मुल्तान से बहावलपुर वो चला गया, वहां पे वो मुकदमा चला गया। उसने कहा भी मेरा निकाह हो चुका है लेकिन रुखसती नहीं कर रहे। तो वहां के उलमा ने खैर मुकदमा चलाया, कोशिश की, बताया गया कि भाई ये कादियानी है, ये मिर्ज़ई है और लड़के मुसलमान है, इनका तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मामला ज्यादा उठा। अब एक ऐसे वकील की जरूरत थी, मुसलमानों को इस्लामी वकील की जरूरत थी जो जबरदस्त आलम हो। उस वक्त के उलमा की नजर पड़ी, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको खत लिखा मुसलमानों ने कि आप तशरीफ लाए। उस वक्त वो खूनी बवासीर की बीमारी में मुब्तला थे, चल फिर नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, इस बीमारी में मुब्तला थे। लेकिन जैसे ही खत पहुंचा वो समझ गए इस नजाकत को, फौरन तैयारी शुरू कर दी। उलमा ने, लोगों ने कहा आप अपनी हालत देखिए, इस हालत में, बुढ़ापे की हालत में, इस बीमारी की हालत में, और आपका हज के लिए जो इरादा है, आपके कागजात भी मुकम्मल हो चुके हैं और हज भी करीब आने वाला है। आपको आराम बताया गया, डॉक्टरों ने आराम करें ताकि हज के लिए जा सके। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। कहा सुनो, अगर मैं हज में गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि मेरी खत्मे नबूवत का मसला था, तू खत्मे नबूवत के मामले और मसले को छोड़कर हज में चला आया, तू किस मुंह से आया तो बताओ, मैं क्या जवाब दूंगा। उसी वक्त फौरन बहावलपुर तशरीफ, उसी बीमारी के आलम में, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूं, वक्त बहुत कम है। खैर अदालत में पहुंचे, कादियानियों की तरफ से भी वकील आया, कुरान और हदीस से मुदल्लल दलील दिए और हजरत शाहजी का जहो जलाल और जमाल मशहूर था। कुरान और हदीस से दलाल देने के बाद जज को मुखातब किया और कादियानी के वकील को मुखातब किया और जो बात कही वो सुनने के काबिल। मिर्जा शमसुद्दीन उनकी तरफ से वकील था, उसको मुखातब करके कहा मिर्जा शमसुद्दीन सुन, अगर तू कहे तो मैं तुझे इस भरी अदालत में दिखा सकता हूं कि मिर्जा कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम में जल रहा है, ये पूरा मजमा देखने को तैयार है, तू सिर्फ एक दफा हां करके देख। बस जैसे ही ये बात कही वो सारे के सारे मिर्ज़ई वहां से भाग गए। जज ने फैसला के मुतालिक कहा कि मैं इस पर गौर फिक्र करके इस फैसले को सुनाऊंगा। हजरत शाहजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस इंडिया चले गए और फिर कहा कि अगर मेरी जिंदगी में ये फैसला हो जाए तो मुझे फौरन इत्तला करना, अगर ये मेरी जिंदगी में फैसला ना हो सका, बाद में फैसला हो जाए, मेरी कब्र पे आकर जरूर सुनाना, और मुझे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन और भरोसा है, जो भी आकर ये मुझे मुकदमा सुनाएगा मैं उसके मुकदमे को कब्र में भी सुनूंगा।
हज़रत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर फरमाया करते थे हज़रत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे ख्वाब में कई बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और कहा, ऐ अनवर शाह, जो शख्स भी खत्म नबूवत के लिए काम करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझ पर उसकी शफाअत वाजिब हो चुकी है। तो ये कोई मामूली काम नहीं है अकीदा खत्म नबूवत, ऐसे नहीं लोगों ने इसके ऊपर जाना कुर्बान कर दी। खैर 1938 के अंदर फिर ये फैसला सुनाया गया और उस फैसले के मुतालिक भी बड़ी अजीब, बड़ी मजेदार दास्तान है। जो भावलपुर का नवाब था, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर कहा, भी जो जज अकबर खान है उसको जाकर मेरा पैगाम दो और मेरा सलाम दो कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला सुना दो। पहली बार पाकिस्तान की धरती पर बहावलपुर में 1938 बनने से पहले 1938 के अंदर मिर्जइयों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया गया था। लेकिन चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने अपना काम किया, यहां तक कि पाकिस्तान मारते वजूद में पहला वजीर खारजा जफरुल्लाह वो कादियानी था। फिर उसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, बड़े बड़े ओहदों पर मिर्जइयों को, कादियानियों को लगाया, फौज में भर्ती किया, पुलिस में भर्ती किया, वज़रा में। खैर ये मामला चलता रहा। 1953 के अंदर 1953 के अंदर फिर ये मामला ज्यादा उठा और 1953 के अंदर ये तहरीक खत्म नबूवत चली। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह और बड़े बड़े हजरात जिनके नाम है और हर मसलक के हजरात थे, उन्होंने कुर्बानियां दी। यहां तक कि हमारा मार रोड 10,000 लोगों ने यहां पर अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये मार रोड इस बात का गवाह, सिर्फ नारा लगाते थे और गोली चल जाती थी। आज ही मैं पढ़ रहा था कि इसी मार रोड के ऊपर कर्फ्यू नाफिज था, अभी कोई भी शख्स ना आए और अगर आएगा गोली मार दी जाएगी। एक शख्स आया, मुसलमान आगे भरा, उसने अल्लाहु अकबर कहा, अजान देना शुरू की, अल्लाहु अकबर कहा, गोली लग गई। दूसरा मुसलमान आगे बढ़ा, उसने फिर अगली अजान को पूरा करते करते लिखा है 9 मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन अजान पूरी होने दी, अजान को अधूरा नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दी। और दिल्ली दरवाजे के ऊपर तो बेशुमार वाकयात लिखे हैं, बेशुमार वाकयात। तो एक बाबा जी थे, उन्होंने देखा कि जितने भी मुसलमान बाहर है उनको शहीद कर दिया गया। 80 साल का बाबा था, उसने अपने पोते को कंधों पर उठाया जो चल फिर नहीं सकता था, छोटा था, उसको उठाया, मैदान में आया, फौज पुलिस सामने है, लेकिन सबके सामने आकर उसने खत्म नबूवत का नारा लगाया। उस मासूम बच्चे ने जिंदाबाद कहा और गोली चली, वो दादा पोता दोनों अल्लाह के यहाँ कुर्बान हो गए। जिन लोगों ने इस नारे के लिए जाने दिए वो इसका मजा और राहत समझते हैं, मैं और आप क्या जाने। हम जिन अयाशियों में खो चुके हैं, हमें तो वक्त ही नहीं है कि हम किसी प्रोग्राम में भी जा सकें। बड़े बड़े हजरात, कल ही मैं भी उस्तादी जामिया शरीफ हज़रत मौलाना फजल रहीम साहब बीमार भी है आजकल, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। पहली बार मैंने उनका क्लिप सुना और उनकी आवाज सुनी, कभी भी उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए इतनी आवाज नहीं उठाई। और मैंने खुद सुना, वो कहते हैं कि जो शख्स भी इस प्रोग्राम के लिए अपने हिसाब से जितनी भी कोशिश करेगा, फरमाते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। हालांकि जामिया शरीफ का मिजाज है, वो कभी किसी जलसे के लिए ऊपर न जाते हैं ना कभी कोई बात करते हैं। मामला यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस प्रोग्राम के ऊपर है। वो देखना चाहते हैं कि मुसलमान खत्म नबूवत के लिए कितना बाहर निकलते हैं। अगर एक बड़ा जमे गफीर उनको नजर आया तो मैं यकीन से कहता हूं वो इस अकीदे को छेड़ने के लिए कभी हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खासा इसी तरह जैसे कि हम पहले करते हैं कि अपने कामकाज में लगे रहे और कहे ये तो काम ही मौलवियों का, दुनियादार लोगों की जबान पर यह जुमला है भी ये मौलवी का काम में जलसे ले जाना, जलसे करना, जान देना खत्म नबूवत के लिए, या किसी भी नमूसे रिसालत हो, नमूसे सहाबा हो, नमूसे अहले बैत हो, लोग समझने मौलवियों का काम है। भी आप मुसलमान नहीं हो, आप नबी के उम्मती नहीं हो, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा नहीं करते, ये सिर्फ उलमा का काम है।
उलमा का काम है आवाज लगाना, आवाज लग गई। अब अवाम का काम है, आप लिस्ट पढ़ के देखें, गाजी मोदीन हो, गाजी मुमताज कादरी हो, गाजी आमिर चीमा हो, ना हाफिज ना कारी ना आलिम, वो आप लोगों में से थे। उलमा का काम है आवाज लगाना। और हजरत मुफ्ती हसन साहब दामत फ़ियूज़ुहुम, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, इल्म और अमल में बरकत दे, इस वक्त इतनी तवज्जो से मेहनत कर रहे हैं कि इस बुढ़ापे की हालत में, बीमारी की हालत में इंसान दंग रहे, जगह जगह जाकर आवाज लगा रहे हैं। क्यों? अकीदा खत्म नबूवत, ये अकीदा ही ऐसा है, इसके लिए हर शख्स जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपसे जान का तो मुतालबा नहीं है। मैंने शुरू में कहा अकीदा खत्म नबूवत अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक जान माल वक्त लगाना अपने लिए बायसे फख्र समझा करें और बायसे निजात समझा करें, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। तो मामला यह है कि आप जानते हैं 7 सितंबर कल कुल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है मीनार पाकिस्तान में, और 50 साला गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1974 जब यह कानून पास हुआ। चूंकि वक्त कम था, मैंने बात को मुख्तसर किया। उस वक्त जिन हजरात ने कुर्बानियां दी, उन्हीं की औलाद आज हमारे सामने मौजूद है। उस वक्त तो मेरी उम्र के हजरात तो नहीं थे, और जो थे वो बेहतर जानते कि लोगों ने इस अकीदे के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। खवातीन का किरदार पढ़े, आप हैरान रह जाएंगे, माली तौर पर आप पढ़े हैरान रह जाएंगे। लेकिन उस कानून को पास कराने के लिए हम तो नहीं थे, लेकिन आज तो हम हैं। अगर 50 साल के बाद इस प्रोग्राम में मैं और आप शरीक भी हो जाते हैं, तो आप समझ के लीजिए मेरी और आपकी निजात के लिए शिरक काफी है। ये उलमा का मुत्तफिका फैसला, ये मेरे लफ्ज नहीं है, मैंने बड़े अकाबरीन के ये अल्फाज सुनाए। और जिन हज़रात ने इस अकीदे के लिए जान माल वक्त लगाया, ये पिछले दिनों हज़रत मुफ्ती हसन साहब उनका करीब मौजूद है कि दीनपुर शरीफ में एक खत्म नबूवत के मुजाहिद थे, उनको शहीद हुए कितना लंबा अरसा हो गया। लेकिन जब बारिशें हुई और उनकी मैयत बाहर आई तो देखा गया कि सही सलामत कफन और चेहरे पर मुस्कुराहट है अकीदा खत्म नबूवत की वजह से। और एक वाकया सुना, मैं हैरान रह गया। कहते हैं ओकारा के अंदर एक कब्रिस्तान है कादियानियों का, उनका एक रिश्तेदार वो मुसलमान हो गया, लेकिन वो मुसलमान हुआ चंद दोस्तों को मालूम था। खैर उसकी वफात हो गई, लेकिन कादियानी रिश्तेदारों ने कहा ये मुसलमान नहीं हुआ था, ये तो हमारे साथ ही था। उन्होंने जबरदस्ती उसको अपने ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। हजरत मुफ्ती हसन साहब दामत फ़ियूज़ुहुम फरमाते हैं कि उस कब्रिस्तान में मैं खुद भी गया हूं और उस कब्र की मैं जियारत करके आया हूं। फरमाते हैं कि रात को दफन किया, जब सुबह आए, चूंकि कादियानी अपनी कब्र का रुख और रखते हैं और मुसलमानों की कब्र का रुख और है। फरमाते हैं कि जब सुबह हुई उस शख्स की कब्र का रुख खुद ब खुद मुसलमानों जैसी कब्र की तरह हो चुका था। तो उन कादियानियों ने समझा ये कोई साजिश है, उन्होंने फिर कब्र खोदी, फिर उस रुख को ठीक कर लिया। अगले दिन फिर इसी तरह फरमाते हैं कि 3-4 रातें मुसलसल ऐसे हुआ और फिर बिलाखिर उन कादियानियों ने ये छोड़ दिया। कहते हैं आज भी पूरे कब्रिस्तान के अंदर उस शख्स की कब्र जो है वो मुसलमानों की तर्ज पर है, बाकी सारी कब्रें कादियानियों की तर्ज पर, अकीदा खत्म नबूवत की वजह से। तो आपसे दरखास्त ये है कि कल का ये प्रोग्राम कुल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, और आज ही मैं सुन रहा था कि बलूचिस्तान से काफिले रवाना हो चुके हैं, लाखों रुपए गाड़ी का किराया भरकर, लाखों रुपए एक एक गाड़ी का किराया वहां से, और काफिले कई 100 बसों में
रात ही मैं आप सबसे बात कर रहा था कि मैंने देखा है करीब सहीवाल से कल का एक पैदल काफिला चला है सहीवाल से इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसमें अक्सर बड़ी उम्र के बुजुर्ग हजरात हैं और वो पैदल चलते हुए इस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। इस पर सिर्फ क्यों? वो समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में जाना हमारे लिए निजात का जरिया है, लेकिन मैं और आप